हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे आज पढ़ रहे हैं गदल कहानी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। विभिन्न राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह कहानी लगी हुई है। यह कहानी जो आप ध्यान से देखेंगे तो यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद की कहानियों से थोड़ा अलग कहानी है और कुछ नई दृष्टि आपको प्रदान करने वाली कहानी है। और सबसे पहले कहानी पूरी पढ़ेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा सा आप देखेंगे तो लेखक परिचय देखते हैं। इन लेखक का जन्म, रांगे राघव जी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 17 जनवरी को। कब हुआ था? 17 जनवरी को। और यह हुआ था 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में। नोट कर लीजिएगा, यूपी में यह आगरा है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 12 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? तो 12 सितंबर को। और 1962 ईस्वी में हुई थी। लेखक को कुल 39 वर्ष की पूरी जिंदगी मिली थी, जिसने हिंदी जगत को बहुत कुछ दिया। आगे देखेंगे, आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। कब के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, देखेंगे, तिरुवंती आंध्र प्रदेश के ये निवासी थे। क्योंकि जन्म इनका हुआ था तो इनके पिता वहाँ रहने वाले रहे होंगे। इनका जो नाम था वह रंगाचार्य, जो है रंगाचार्य के घर में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो रंगाचार्य था। और इनकी माता जी थी, इनकी माता जी का नाम था कनकवल्ली। इनकी पत्नी सुलोचना थी। और यह तिरुपति आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे। कहाँ के? तिरुपति आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे। और इनकी जो रचना है वह ग्रामीण परिवेश की, जो आप कहानी पढ़ेंगे ना, यह ग्रामीण परिवेश की है। आप देखेंगे इनका एक बहुत उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है, घरौंदा। तो इनकी कुछ रचनाओं को आप नोट कर लीजिए, जहाँ से कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, रचना किसकी है मिलान वाले में। तो घरौदा इनका उपन्यास है। अभी उपन्यास ही हम आपको बता रहे हैं। उपन्यास है इनका घरौदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा की जीत, लोई का ताना। लोई का ताना वही है जो है कबीर के जीवन पे है। आगे देखेंगे आप, रत्ना की बात। यह है तुलसीदास की पत्नी रत्ना के जीवन पर आधारित है, रत्ना की बात। और देखेंगे आगे तो भारती का पूत है, आधो आधी की नावें हैं, अंधेरे की भूख है, बोलते खंडहर है, कब तक पुकारूं। ये रागे राघव का बहुत बार पूछा गया है। पक्षी और आकाश, बौने और घोंसला, फूल और लखिमा की आंखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, राह न रुकी, जब आवेगी काली घटा, धुनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भवबाधा हरो। यह जो है कि मेरी भवबाधा हरो, यह किसकी रचना पे है? तो बिहारी की रचना पे है। इसके बाद आगे देखेंगे आप तो प्रोफेसर है, दायरे, पतझड़, आखिरी वज। कहानी संग्रह देखेंगे, हम कहानी ही यहाँ पढ़ने वाले हैं, पूरी कहानी पढ़ेंगे। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दारे दाने, अंगारे न बूझे, यास, मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक। कुछ इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ये भी पूछी जाती हैं। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। और एक और पूछी जाए, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। और एक इन्होंने लिखा है गोरखनाथ और उनका युग, इस पे भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनका रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। काव्य है, देखेंगे आप, अजय, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया, नाटक। इनका नाटक है, एक है कर्ण, स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज। और ये देखेंगे लेखक को पुरस्कार भी मिला हुआ है, हिंदुस्तानी अकादमी 1951 में, डालमिया पुरस्कार भी मिला है 1954 में, उत्तर प्रदेश सरकार इनको पुरस्कार दिया है 1957 और 59 के बीच में, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1961 में, मरणोपरांत एक इनको मिला है पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1966 ईस्वी में। इसके बाद आप देखेंगे कि लेखक का जो आपने परिचय देखा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लेखक कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, कोई ऐसी दृष्टि है जहाँ हिंदी जगत में इनकी लेखनी न चली हो। अब आप देखेंगे कहानी का पूरा परिचय। हम पूरी कहानी को एक थोड़े से 2 मिनट में हम पूरी कहानी आपके समझ प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप पूरी कहानी पढ़े तो कहानी समझ में आए। थोड़ी सी कहानी की जो लिखावट है, कसावट थोड़ी सी आसानी से समझ आने वाली नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। गदल कहानी है, इसमें गदल महिला पात्र है। कौन सी पात्र है? महिला पात्र है। और कहानी की नायक इसे आप मान सकते हैं, और है भी, ठीक है, मानने की कोई बात नहीं है। गदल कहानी में इसका जो पति है, एक 45 वर्षीय एक वृद्ध महिला आप मान सकते हैं, और
जो कि कहानी में बताया गया है। पति है इसका गुन्ना, 4 बच्चों की माँ है, पति गुन्ना है और यह जो है ख़त्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। तो इसका एक देवर रहता है डोडी, डोडी होता है और उस वो शादी-वादी नहीं करता है, इन्हीं लोगों के बच्चों के साथ, इन्हीं के साथ रहता है और इसे ये अपने भाभी से प्रेम करता है गदल से। अब जब उसका पति मर जाता है, गदल चाहती है कि मैं विधवा न रहूँ, मेरा देवर मुझसे शादी कर ले, मुझे नई ज़िंदगी दे। लेकिन समाज के डर से वह शादी नहीं करता क्योंकि बड़ा बेटा 30 वर्ष का हो चुका है, उसके पास 2-3 बच्चे हैं, वो यह बात नहीं कर पाता। तब ये क्या काम करती है, ये दूसरे पति से शादी कर लेती है जो गाँव का 30 वर्ष का है गुन्ना। इसका नाम क्या है, गुन्ना है, जो दूसरा शादी कर लेती है। तब ये जो है कि ये जाता है उसके पास कि ये तुम क्या कर रही हो? ये समाज के विरुद्ध है, ऐसा करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं दे रहा है, वापस घर चलो। वो नहीं आती है गुस्से में, वो आती ही नहीं है गुस्से में। फिर वो आता है उसका देवर, जो देवर होता है डोडी, वो मर जाता है। और मर जाता है तो ये से पता चलता है, ये तुरंत आती है और कहती है कि इसकी 13वीं अच्छे से करेंगे क्योंकि इसी के गुस्से पे वो दूसरी शादी करती जो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद आती है और उस समय के नियम कानून के अनुसार 25 आदमी ही एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये क्या काम करती है, पुलिस को पैसा देती है और पति अपने समाज के लिए यहाँ उसकी बहुत अच्छे से 13वीं करना चाहती है। और 13वीं होती है, 4-5 के लोग खा के चले जाते हैं। लास्ट में पुलिस आ जाती है क्योंकि जितने समय के लिए पुलिस पैसा ली होती है उतने समय ही पुलिस रुकती है, उसके बाद तुरंत पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो ये क्या पुलिस को रोकना चाहती है गदल, लेकिन रोक नहीं पाती है। इसके बाद पिस्तौल होता है और उसी से पुलिस के साथ फायर करती है, अंत में वो मर जाती है। पुलिस पूछता है, मरणासन पे पड़ी होती है, तुम कौन हो? तुम कहाँ, मतलब तुम पुलिस भी नहीं हो तो कौन हो? तो कहती है मैं वही हूँ जो मेरे लिए एक दिन भी नहीं रह सका। मतलब वो मर जाती है अपने देवर के लिए। तेरही वेरही करके खूब अच्छे से, यही पूरी कहानी है। आइए पूरी कहानी का पाठ करते हैं ताकि आप पूरी कहानी, यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कहानी कौन किससे क्या कह रहा है। तो थोड़ी सी कहानी तेजी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। आइए ध्यान दीजिए। बाहर शोरगुल मचा होगा। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज़ आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई ने पूते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है, मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा, कढ़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियाँ चलवा दूँ। समझ रखिए, मत जाना रखिए, हाँ तेरी आस ऋतु नहीं हूँ भाभी। ढोड़ी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वहाँ आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब तुम जाओ, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। ढोड़ी निस्तब्ध छप्पर के नीचे लगा, बरैडा पकड़े खड़ा रहा। वहीं स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल, मैं इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर। हाँ, गदल ढोड़ी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी? ढोड़ी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झनझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियां अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी पतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा था। स्त्री उठी, लगभग 45 वर्षीय थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु की धुंधली में अब मैला सा दिखने लगा था। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? ढोड़ी ने पूछा। क्यों शर्म आएगी, क्यों शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। ढोड़ी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल ढोड़ी चिल्लाया, तुम चुप रहो। फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? ढोड़ी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं। गदल ने कहा, खाती भी कब? कम बखत रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीन कर संझा के लिए ले जा रही थी। ढोड़ी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए।
भीतर से किसी स्त्री की ठीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लौहरे की बैयर आई है, उसे क्यों गरीब खौरियाँ की रोटी भाएगी। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया, निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हंसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी है। गुन्ना मर मरा तो 55 बरस का था, गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनों की थी, चंपा और चमेली। तो याद रखेंगे चंपा, क्योंकि चंपा एक कहानी की और पात्र है। कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा चंपा किस कहानी, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है। लिए मैं वही बता देती हूँ, आकाशदीप की कहानी की पात्र चंपा है। याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, चंपा चमेली। ठीक है। जिसके क्रमशः साझ और विश्वास गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनकी लाल उतरकर धूल में घुटुरवन चलने लगे थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई और 32 साल के एक लौहरे गुजरे के यहाँ जा बैठी। थोड़ी गुन्ना का सगा भाई था, बहू थी, बच्चे भी हुए थे, सब मर गए थे। अपनी जगह अकेला रह गया था। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर अकेला ही रहा। उसके ब्याह नहीं किया, गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलग नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लाहौरों लाहौरों से ऊंच समझते थे। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूंक करने वाली की ज़रूरत भी थी, मतलब खाना बनाने की ज़रूरत थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। उसके नए पति मौनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा, मौनी रड़ुआ था। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्हो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, ठूड़ी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में ढोड़ी ने धीरे से कहा, गदल क्या है। गदल ने हौले से कहा, तू चली गई ना। गदल बोली, नहीं। ढोड़ी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गांव में देख गया था, तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था। तब तक मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या ज़रूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई नहीं। तू तो बस यही सोच सकता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहुएं बहुएं नहीं रह करेंगी तो तेरी चाकरी। देवर तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल झूठ कहती हूँ। नहीं गदल, मैंने कब कहा। बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है। मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। यह लड़के, यह बहुए, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं। बावरी बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुष है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई है। देवर तेरी कहाँ चली गई थी। तूने फिर ब्याह न किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रख कर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लगवाई। चूल्हा में तब फूफू फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बजे औरों के बिछिए छन के। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुएं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है। गदल ढोढ़ी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था भला क्यों। तो गदल मैं बूढ़ा हूँ, डरता था। जग हंसेगा बेटा, सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे। गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। तू नहीं था कारज में,
क्या मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सब ने कितने बुलाए? तू भैया, 2 बेटे, यही भैया है, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होने की पकड़ ले जाएगी। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसे को। हठात ठोड़ी का स्वर बदला, कहा ऐसे मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठी? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा, 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली। ठोड़ी बढ़ा, बढ़, गदल ने फुफकारा। ढोड़ी रुक गया, गदल देखती रही। ढोड़ी जाकर बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी। कहा तू मुझे करेगा? तुमने हिम्मत कहाँ है देवर? मेरा नाम मरद है ना मरद है, इतनी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे, तू वह रुकी मरद है। अरे कोई बैयर से घिघियाता है बढ़कर, जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना पा मानता है। मैं इस घर में रहूंगी। ढोड़ी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गदल ने लहंगे की पर्द फैलाकर तन ढक लिया। ढोड़ी ऊँघने लगा। उसारे में दूल्हे ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सुका डूब गया था आकाश में। मैं पौ फट रही थी। बैल अब उठकर उखड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी, मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मोहनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया। बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वहीं ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा, कहाँ जाता है? गदल ने पूछा, खेत तहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौना ने पूछा। वह सब बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरी घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा, हम तो 2 जने हैं, अलग रख करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लू तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास तेरी बोलती क्यों नहीं? कढ़ती ऐसी न समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती। जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जन्म दिया था। हाँ, अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डान? ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटियां गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वो बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर, तो ये नारायण का भी नाम आप नोट कर लीजिएगा। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा कौन है? नारायण ने खून का घूंघट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने निकाल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे, आज उसे तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा। नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी क्यों आया है? तू यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लौटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन संकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर? देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएगी। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र, तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी और कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बादी बनकर नहीं, चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर, समझी तू? बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से कहा। पांव फटकती
चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तो अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिरा हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। थोड़ी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठ गया। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाल और कहा, काका ढूढ़ी कुछ सोच रहा था। उसने सुना नहीं काका। निहाल ने स्वर उठाकर कहा, हे ढूढ़ी चौक उठा, क्या है? मुझसे कहाँ कुछ, तुमसे न कहूँगा तो कहूँगा किसके? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया। यह सच है? हाँ बेटा चला गया। हाँ बेटा चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ करा क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बौहरे से कोई झगड़ा मोल नहीं लेता। मोल लेता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते नारायण को भेजा था। कहा डोडी चौका। उसी कलछुलनी कुलबुरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है। अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं, पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। तब तक मर्द जीता है। लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, ढूढ़ी ने चौंक कर कहा, यहाँ तो तूने बताया ही नहीं। बताना, दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा, तो यह सब बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया है। हाँ, डोडी सोचने लगा। मैं फिर जाऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, मैं सचमुच रूठ कर ही गई है। और कोई बात नहीं। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा छाए के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। ढोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा लिया? नहीं तो। निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी। निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वहाँ वहाँ ढोल सुन रहा था, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे, जाकर बुला ले आओ। रात बढ़ गई है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। ढूढ़ी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। ढूढ़ी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। ढूढ़ी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक? मौनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होते सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल जाएगी। मौना हंसा, बोला, हाँ यूँ कह, हौस है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खा कर उठा तो गदल हुक्का भर कर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगे। इतने में सुनाई दिया, अरे इस बखत कहाँ चला?
जरूर काम है, मौनी उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलाया है, गदल ने पहचाना। उसी के गांव का तो था। घोटिया मैना का चंदा गिरिराज गंवारिया। जरूर पेशकार की गाय की चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मौनी ने कहा। ले चीलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिरिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई और मुंह में रखा। तुमने सुना, गिरिराज ने कहा और दम खींचा। क्या, मौनी ने पूछा। गदल का देवर ढोड़ी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी से संक और निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया, मौनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिरिराज काकी। गिरिराज ने कहा, सच। मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा नाम कढ़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो, क्यों हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं रहा। गदल झनझनाती हुई हंसी हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वहीं न मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पाँव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे? और उसने मुझसे मन फेरा। मैंने ऐसा बदला लिया। उसके कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा। और तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी। रहूंगी नहीं रहूंगी? कौन? तूने मेरा मोल की दिया है? इतना बोला तो भी लिया। तू जो होता तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कढ़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सापिन की तरह उसके नीचे से रेंगकर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रह कर तड़फड़ाता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता सुसुरी को टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भाग कर नाक कटा गई। खून का सा घूट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तेरा उसने खर्च ही क्या कराया है। 2 जून रोटी खाई है। तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर गई, मतलब तुम्हें भी तो खिला के गई रोटी। मौनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिरिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरी खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती? अरे मैं न रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इसके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा। पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा। उम्र देखती कि इज्जत। यह कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दवा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहने को तो कौन कहेगा? कौन कहेगा? पटेल न कहने को तो कौन कहेगा? रुक जाइए भी। पर आदमी खिला कर लुटा दिया मैंने मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती, मेरे ही मर्द पर कानून था। यूँ न कहोगे? बेटे ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। निहाल गरजा। कायर तू सिंघनी? हाँ मैं सिंघनी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोला। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के। गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। बोला, पुलिस। गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा। धर्म धुरंधर ने तो डूबो ही दी।
सारी गुजरात की डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध। तू निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया, न तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था पर मौनी में विष भर गया था। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं। सो गोला का मौनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जिमती, उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घंटों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह नकली और बौहरे का कर चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थम गई। औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाकर खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा? वह समझ नहीं सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब? अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं वे? तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर से कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ सकते। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पाते और उठ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठे पर जीभ फेर कर उसने कहा, नन्ही नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं था। नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया, क्या है रे? गदल ने सशंक होकर कहा, पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूक है, बंदूकें हमारे पास भी है। निहाल गदल से कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक रहा गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही। वर्तमान में भी ऐसे पुलिस व्यवस्थाएं हैं, पैसे भी लेते हैं लेकिन सामने से लोग पहचानते नहीं। हाँ, हो रही है। उसने एक क्रुद्ध स्वर में कहा, 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते। दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राजा का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्यों कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे।
तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल काँप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है, कुछ भी हो पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज़ आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदर ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाकर उठना। पर सबकी जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। फिर चिल्लाकर गिरा। बात पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसकी स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुम्हें मेरी कोख की सौगंध है। नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से, और तू मेरी फिक्र छोड़ दे। मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्ला कर गिरा। वह हंसी, विकराल हंसी उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मरद कहाँ गए? उसकी कुछ सिपाहियों ने पीछे से घिराव डाला, ऊपर चढ़ गए, गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, यहाँ औरत है। दरोगा आगे बढ़ आया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी छीड़ स्वर से कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई हो। पहले की बुझी लालटेन। ये रही आपकी गदल कहानी समाप्त हुई। आपको बताना चाहेंगे कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम में लगा उपन्यास त्यागपत्र चैनल पे अपलोड किया गया है। और आप देखेंगे कि दूसरा उपन्यास है जो है कि दूसरा उपन्यास आप देख पाएंगे कि इसमें आत्मकथात्मक शैली पे है जो त्यागपत्र उपन्यास है। और एक उपन्यास जो तुलसी के जीवन पर आधारित है, मैं उसे एग्जैक्ट बता नहीं पा रही हूँ, वो भी आपके चैनल पे है। मानस का हंस भी उपन्यास पूरा लगा हुआ है जो काफ़ी आपके पाठ्यक्रम में है। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। और यूजीसी नेट के पुराने पेपर भी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।